गुमनाम राजा नवाथे द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म है। इसमें मनोज कुमार, नंदा, प्राण, हेलेन और महमूद ने अभिनय किया है। यह फिल्म अगाथा क्रिस्टी के 1939 के रहस्यमय उपन्यास एंड देन देयर वेयर नन का एक शिथिल प्रेरित रूपांतरण है। इसे तमिल में नालाई उनाथु नाल के नाम से भी बनाया गया है। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो खन्ना एक अमीर आदमी अपने प्रतिद्वंदी सोहन लाल की हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखता है। इसके बाद खन्ना ने पीड़ित की भतीजी आशा को फोन पर उसकी मौत की सूचना दी। जैसे ही आशा चिल्लाती है, एक घुसपैठिया प्रवेश करता है और खन्ना को गोली मार देता है। कुछ दिनों बाद आशा 6 अन्य लोगों के साथ एक विदेशी देश की यात्रा जीतती है, जिसमें बैरिस्टर राकेश, धर्मदास, किशन, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा और किटी केली हैं। 6 विजेताओं और चालक दल के सदस्य आनंद को ले जाने वाले विमान को एक अज्ञात द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जैसे ही आनंद और सभी यात्री विमान से उतरते हैं, वह उड़ान भरता है, जिससे सभी लोग फंसे रह जाते हैं। एक रहस्यमय अनदेखी महिला गाना गाना शुरू कर देती है। यह गाना फिल्म के दौरान अलग अलग समय पर महिला को देखे बिना सुना जाता है। तभी समूह की नज़र एक हवेली पर पड़ती है और वह उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हवेली में एक बटलर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। धर्मदास को एक डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि वे सभी एक अपराध से जुड़े हुए हैं और वे सभी मारे जाएंगे। आनंद को पता चला कि डॉक्टर आचार्य अपने साथ जहर की एक बोतल लाए हैं और धर्मदास एक खंजर लाए हैं। बटलर की हरकतें घर में किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत देती हैं। आनंद आशा के साथ छेड़खानी करता है, जबकि राकेश और किटी करीब आ जाते हैं। हर कोई हर किसी पर संदेह करता है। आनंद और आशा को किशन की लाश मिली। हत्यारे ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि किशन ने सोहन लाल की हत्या की है। समूह का मानना है कि धर्मदास ने किशन की हत्या कर दी, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताता है। बाद में धर्मदास को मृत पाया गया। आनंद ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी उनमें से एक है। इससे साफ हो गया कि घर में सभी लोग सोहन लाल से जुड़े हुए थे। किटी सोहन लाल की सचिव थी। खन्ना के आदेश पर राकेश ने सोहन लाल की वसीयत लिखी। किट्टी ने खन्ना के निर्देश पर राकेश को वसीयत भेजी। हालांकि दोनों में से किसी को भी दूसरे के बारे में पता नहीं था। आनंद ने राकेश को कुल्हाड़ी छिपाते हुए देखा। बाद में डॉक्टर आचार्य चिल्लाते हुए पहुंचते हैं कि शर्मा को कुल्हाड़ी से मार दिया गया है। आचार्य ने एक और नोट छोड़ा, जिसमें कहा गया कि सोहन लाल की हत्या में शर्मा खन्ना का सह साजिश करता था। आनंद ने राकेश पर शर्मा की हत्या का आरोप लगाया। डॉक्टर आचार्य ने बटलर को संदिग्ध हरकत करते हुए पकड़ लिया। उसे बटलर का रहस्य पता चल जाता है और उनके बीच हाथापाई भी शुरू हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर भोजन कक्ष में प्रवेश करता है, आनंद का नाम लेता है और आशा और किट्टी की उपस्थिति में बेहोश हो जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि उसे चाकू मार दिया गया है। आशा आनंद पर उसके विश्वास पर सवाल उठाने लगती है। किटी अकेले टहलने जाती है और उसका गला घोंट दिया जाता है। राकेश और आशा किट्टी की खोज करते हुए उसकी लाश पाते हैं। लाश के पास आनंद की टोपी पड़ी है। राकेश आनंद को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन अपना रास्ता खो देता है। गुस्से में आकर राकेश ने आशा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वह भाग जाती है, लेकिन फिर से राकेश के पास जाती है और वह अपनी पीठ में 2 खंजर घोंपकर गिर पड़ता है। हवेली की लाइटें बुझ जाती हैं, जो इंगित करता है कि हत्यारा आ गया है और आशा अगली है। हत्यारा उसके पास आता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है और उसे पुनर्जीवित करता है। हत्यारा शर्मा आशा को बताता है कि उसने डॉक्टर आचार्य को अपनी मौत का नाटक करने में मदद करने के लिए मना लिया था। इसके बाद उसने डॉक्टर की हत्या कर दी। इसके बाद आनंद प्रकट होता है और बताता है कि वह एक पुलिस निरीक्षक है। शर्मा एक भगोड़ा अपराधी है, जिसका असली नाम मदन लाल है। मदन लाल ने खुलासा किया कि वह खन्ना और सोहन लाल तस्करी में भागीदार थे। हालांकि मदन लाल के पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अन्य 2 ने उसे धोखा दिया। इसके बाद खन्ना ने सोहन लाल के हिस्से का पैसा हड़पने के लिए उसकी हत्या करवा दी। मदन लाल के रिहा होने के बाद उसने खन्ना की हत्या कर दी और सुनिश्चित किया कि उसके लक्ष्य लकी ड्रा में जीत जाएं और यात्रा पर निकल जाएं। मदन लाल आनंद और आशा को बांधता है और उसके साथ रूसी रूलेट खेलता है। हालांकि बटलर गुप्त रूप से आनंद
को मुक्त कर देता है। जैसे ही मदन लाल आशा को एकमात्र गोली मारने वाला होता है, आनंद मदन लाल पर हमला कर देता है। इसके बाद हाथापाई में मदन लाल हवेली से भाग जाता है और किनारे की ओर भाग जाता है। पुलिस कर्मियों से भरा एक विमान आता है और मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अशुभ गीत गाने वाली भूत महिला बटलर की मानसिक रूप से बीमार बहन बन जाती है। आनंद, आशा, बटलर और उसकी बहन विमान से चले जाते हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करें अगर इसके मुख्य कलाकार के रूप में तो आशा के रूप में नंदा, आनंद इंस्पेक्टर आनंद के रूप में मनोज कुमार, बैरिस्टर राकेश के रूप में प्राण, किटी केली के रूप में हेलेन, बटलर के रूप में महमूद, धर्मदास के रूप में धूमल, डॉक्टर आचार्य के रूप में मदनपुरी, मधुसूदन शर्मा मदनलाल के रूप में तरुण बोस, किशन के रूप में मनमोहन, नकाबपोश नर्तकी के रूप में लक्ष्मी छाया, बटलर सिस्टर के रूप में नैना, नकाबपोश गायक के रूप में हरमन बेंजामाइन आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इसके साउंड ट्रैक के बारे में तो समीक्षक शाहिद खान ने साउंड ट्रैक को 10 में से 9 रेटिंग देते हुए कहा, गुमनाम को कभी कभी गलत तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि यह शंकर जयकिशन के सर्वश्रेष्ठ एल्बमों में से एक है। इसमें पहला गाना है जान पहचान हो, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। दूसरा है गुमनाम है कोई, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। तीसरा है एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। चौथा है जाने चमन शोला बदन, इसको मोहम्मद रफ़ी और शारदा ने गाया है। पांचवा है पी के हम तुम जो, इसको आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने गाया है। छठवां है गम छोड़ के मनाओ रंग, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। सातवां है आएगा कौन यहाँ, इसको शारदा ने गाया है। और आठवां है हम काले हैं तो, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। ये 1965 में भारत में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जिसने 2.6 करोड़ की कमाई की थी। यह 1965 में $5.46 मिलियन के बराबर था। बात करें अगर इसके नामांकन और पुरस्कार के बारे में तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन हेलेन को प्राप्त हुआ था, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन महमूद को मिला था। जबकि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन पुरस्कार रंगीन मूवी एस समील को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।